श्रद्धा, किस सोच में डूबी हो? तुमने सारा सामान रख लिया है ना? जी अतुल, मैंने सारा सामान रख लिया है, लेकिन क्या हमारा इतने दिनों के लिए घर जाना जरूरी है? तुम तो जानती हो श्रद्धा, हम इतने दिनों के लिए तुम्हारे मायके क्यों जा रहे हैं। अगर मेरे ऑफिस का जरूरी काम ना होता तो मैं कभी तुम्हारे मायके में ज्यादा दिन नहीं रुकता। ठीक है अतुल, मगर आप कोशिश करिएगा कि आपके ऑफिस का काम जल्द ही खत्म हो जाए। ओहो श्रद्धा, क्या हो गया है तुम्हें? हम किसी गैर जगह तो नहीं जा रहे हैं ना, जो तुम इतना परेशान हो रही हो? अतुल इतना कहकर अपनी पत्नी श्रद्धा और बेटे आयुष को लेकर श्रद्धा के मायके के लिए निकल जाता है। कैसी हो श्रद्धा? मैं ठीक हूँ भैया। क्या हाल चाल है बहनों जी? एकदम बढ़िया। आप दोनों कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ, इन 2 सालों में क्या कभी अपने भाई भाभी की याद नहीं आई तुम्हें? ऐसी बात नहीं है भैया, बहुत याद आती थी आप दोनों की, मगर माँ के जाने के बाद मेरी यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं होती थी। कैसी बातें कर रही हो श्रद्धा? इस घर में माँ जी के अलावा तुम्हारे भाई और भाभी भी तो रहते हैं ना? अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस श्रद्धा थोड़ी इमोशनल है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। अरे तुम दोनों यही दरवाजे पर ही खड़े खड़े सारी बातें करोगे क्या? आओ अंदर आओ। प्रिया जाओ, जल्दी से मेरी छोटी बहन के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। भैया आप लोग इतना परेशान मत हो। अरे नहीं नहीं, इसमें परेशान होने की क्या बात है छोटकी, मेरी बहन इतने समय बाद अपने घर आई है। हेमंत इतना कहकर प्रिया को चाय नाश्ता लाने भेज देता है। प्रिया नाश्ता लाकर टेबल पर लगाती है। नाश्ते में चाय बिस्किट और नमकीन देखकर श्रद्धा को अपनी माँ याद आती है और फिर वो अपने बीते समय को याद करती है। अरे वाह माँ, मेरे आने की खुशी में आपने इतना सारा इंतजाम कर डाला। हाँ और नहीं तो क्या, मेरी बच्ची इतने दिनों बाद अपने मायके आई है, मुझे तो ये सब भी कम ही लग रहा है। रुको, मैं तो तुम्हारी पसंद के समोसे लाना भूल ही गई। तुम यहीं बैठो, मैं किचन से समोसे लेकर आती। माँ के पकवान और उनकी मोहब्बत को याद करके श्रद्धा मन ही मन दुखी रहती है। श्रद्धा, मैंने तुम्हारा सारा सामान गेस्ट रूम में रख दिया है, अब तुम लोग आराम कर लो। भाभी, अगर आप बुरा न माने तो आप मुझे माँ के कमरे की चाबी दे दीजिए। मैं और आयुष के पापा उसी कमरे में रहना चाहते हैं। श्रद्धा, असल में हमने वो रूम ना रोमी को दे दिया है, और तुम तो जानती हो बच्चों के रूम उनके खिलौनों से ही भर जाते हैं। प्रिया ये कहकर श्रद्धा को वो कमरा देने से साफ इनकार कर देती है। प्रिया की इस बात से श्रद्धा फिर से दुखी हो जाती है और फिर अपने मन में सोचने लगती है। जाओ छोटकी, तुम अपने रूम में सो। नहीं भैया, आज मैं माँ के कमरे में उनके साथ सोऊंगी। अरे अरे, तुम दोनों ऐसे बच्चों की तरह क्यों झगड़ रहे हो? माँ देखो ना, भैया मुझे तुम्हारे रूम से बाहर निकाल रहे हैं। बुरी बात है हेमंत, बहन इतने दिनों बाद मायके आई है और तुम हो कि उसको परेशान कर रहे हो। तुम जाओ अपने रूम में सो, मेरी बेटी तो मेरे पास ही सोएगी। हेमंत मुस्कुराते हुए कहता है। हाँ हाँ, अब हमारी कहाँ चलेगी। देखा भैया, माँ मुझे आपसे ज्यादा प्यार करती है। श्रद्धा की बात सुनकर उसकी माँ उसे प्यार से देखती रहती है। श्रद्धा, क्या हुआ, कहाँ खो गई? जाओ अब जाकर थोड़ा आराम कर लो। प्रिया के कहने पर श्रद्धा चुपचाप उदास होकर गेस्ट रूम में चली जाती है। अगली सुबह श्रद्धा उठकर किचन में जाती है और प्रिया से कहती है, भाभी नाश्ता बन गया है क्या? श्रद्धा, वो असल में तुम्हारे भैया बाहर से नाश्ता लाने गए, वो बस लेकर आते होंगे, तब तक तुम बाहर टेबल पर बैठो। भाभी, नाश्ता बाहर से क्यों आ रहा है? आपने खुद नहीं बनाया क्या? असल में मैं इतने सारे लोगों का खाना अकेले नहीं बना सकती, इसलिए मैंने बाहर से मंगवा लिया। पर भाभी, जब माँ जिंदा थी तो उनके रहते इस घर में कभी बाहर से खाना नहीं आया। हाँ, पर तुम ये भी तो देखो श्रद्धा, जब माँ जी थी तो उन्हें इतने सारे लोगों का खाना नहीं बनाना पड़ता था। अभी वो दोनों यही बात कर रही थी कि तभी हेमंत नाश्ता लाकर प्रिया को देता है और फिर वो सब नाश्ता करते हैं। 2-3 दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। तब प्रिया श्रद्धा से कहती है, तुम्हें यहाँ आए 3-4 दिन हो गए, और कितने दिन यहाँ रुकने का इरादा है तुम्हारा? प्रिया की ये बात सुनकर श्रद्धा फिर से अपनी माँ की यादों में खो जाती है। बेटी, तुम बस 2 दिन के लिए क्यों आती हो? रुको, मैं दामाद जी से बात करती हूँ। एक तो तुम इतने समय बाद आयुष को लेकर आई हो और आते ही भागने की रट लगा रखी है। माँ प्लीज, अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो अतुल को परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं होगी, तुम रुको, मैं अभी दामाद जी को फोन करके उनसे खुद बात करती हूँ। हेलो दामाद जी, वो मैं ये कह रही थी कि मैं श्रद्धा और अपने नवासे आयुष को कुछ दिनों के लिए अपने पास रोक रही हूँ, ठीक है? ठीक है माँ जी, अब मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? अरे क्या हुआ श्रद्धा, तुम फिर से कौन सी सोच में गुम हो गई? वो भाभी, असल में अतुल को यहाँ ऑफिस का कुछ जरूरी काम है, इसलिए हम यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकने आए हैं।
प्रिया श्रद्धा की बात सुनकर उसे घूरती है और फिर कहने लगती है, देखो श्रद्धा, जब तक माँ जी जिंदा थी तब तक तुम यहाँ जितने दिनों के लिए भी आती थी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब माँ जी नहीं है और मैं अकेली तुम दोनों का इतना बोझ नहीं उठा सकती। तुम्हारे आने से मेरे घर का बहुत सारा काम बढ़ गया है, इसलिए लड़की मायके में 2 दिन के लिए आए तो अच्छा लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मेरी ये बात समझ आ गई होगी, इसलिए अब अपनी वापसी का सोचो। श्रद्धा रोते हुए प्रिया की सारी बातें सुन रही थी। तभी बाहर से हेमंत और अतुल अपने बच्चों के साथ घर में आते हैं और प्रिया की सारी बातें सुन लेते हैं। अतुल, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। श्रद्धा दुखी मन से अतुल से ये बात कहती है और फिर वो दोनों रूम में जाकर अपना सारा सामान पैक करने लगते हैं। इधर हेमंत गुस्से से प्रिया से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन को घर से जाने को कहने की? भूलो मत, ये घर जितना मेरा है उतना ही ये घर उसका भी है। नहीं नहीं नहीं, बल्कि मैं गलत कह रहा हूँ। माँ ने तो ये पूरा घर ही श्रद्धा के नाम किया था। अगर श्रद्धा चाहती तो वो हमें इस घर से कब का निकाल चुकी होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हेमंत की बात सुनकर प्रिया हैरान होकर हेमंत से कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। माँ ने मरने से पहले ये घर श्रद्धा के नाम किया था, लेकिन श्रद्धा ने अपनी खुशी से ये घर मुझे दे दिया। और ये बात तुम्हारे अलावा हम तीनों को पता थी, मगर तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए श्रद्धा ने ये बात तुमसे छुपाई। प्रिया हेमंत की बात सुनकर दुखी हो जाती है और मन ही मन पछताती है। फिर सोचती है, मैंने वाकई श्रद्धा के साथ बहुत गलत किया, मुझे उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। प्रिया को कुछ सोचता देख हेमंत प्रिया से कहता है, अब जाओ और जाकर उससे माफी मांगो। अपने दिल में पछतावा लेकर प्रिया हेमंत के साथ गेस्ट रूम में जाती है, जहाँ श्रद्धा अपने सारे कपड़े सूटकेस में रख रही थी। श्रद्धा, मेरी छोटी बहन, क्या कर रही हो? अपने घर जाने की तैयारी कर रही हूँ भैया। ये भी तो तुम्हारा घर है छोटकी। नहीं भैया, ये मेरा घर नहीं है। नहीं छोटकी, ये तुम्हारे घर के साथ ही तुम्हारा मायका भी है। नहीं भैया, माँ बिन कोई मायका नहीं होता। श्रद्धा रोते हुए ये बात हेमंत से कहती है। श्रद्धा को रोता देख प्रिया भी रोने लगती है और रोते हुए श्रद्धा के गले लगकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो श्रद्धा, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो औरत मेरी भावनाओं और मेरे ऐशो आराम के बारे में सोच रही थी, मैंने उसी का दिल दुखाया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। और रही बात इस घर की, तो ये घर तुम्हारा था, तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। ये तुम्हारा मायका है छुटकी। प्रिया ये सब कहकर श्रद्धा से माफी मांग रही थी। तभी हेमंत भी श्रद्धा से कहता है, छोटकी, ये घर तुम्हारा है और मैं चाहता हूँ तुम यहीं रहो, और रही बात हमारी तो हम दूसरे घर चले जाएंगे। भैया भाभी, ये आप दोनों का घर है और मैंने आपको माफ किया भाभी, लेकिन आप दोनों इस घर को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात मेरी, तो ये मेरा मायका है, यहाँ मैं हमेशा आती जाती रहूंगी।